हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस के, वो क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है। तो देखिएगा साथियों, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होती है तो इसके कारण क्या होता है, वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने इनमें से किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो देखिए साथियों, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने दूसरा ही सत्याग्रह जो है 1918 में किया था अहमदाबाद में। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था गांधी जी ने। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलद मरुमध्य स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिएगा, इनमें से वो कौन सा महासागर है जहां पर टोरेस जलद मरुमध्य स्थित है। तो याद रखिए, सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक सूरजकुंड में शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष ये मेला लगता है, सूरजकुंड मेला, आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार पढ़ा है आपको। तो ये कहाँ पर आयोजित होता है, कहाँ पर मेजबान होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो देखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, याद रखिएगा शशि थरूर है ना। और इन शशि थरूर जिन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी जीता था 2019 में, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी। तो इनमें से कौन अलाउद्दीन खिलजी के एक दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त को लिखा था। तो देखिएगा, यहाँ आपका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करते चलना साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी। तो याद रखिए, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड करेक्ट होगा। अगला है, ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा नदी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो साथियों देखिए, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है, तो जीडीपी कहा जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो याद रखिए, राइट आएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए, मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन बुरा कथा ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। तो साथियों, राइबोफ्लोविन किसी एक विटामिन का केमिकल नेम है, आपको चुनना है कि कौन सा वो विटामिन है। तो देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका साथियों कैल्सिफेरॉल, और देखिए विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। तो यहाँ राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी2। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी, यानी भारत में साइमन कमीशन आने से पहले इनमें से कौन सी घटना घटी थी। तो साइमन कमीशन का आगमन 1927-28 है ना। तो देखिए, इनसे पहले जो है ना, इनमें से कौन सी घटना घटी थी, 1927 से पहले इनमें से कौन सी घटना घटी थी, ये आपको चुनना है। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था आपका, 1942।
ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1930 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बच के रह गया काकोरी षड्यंत्र, जो कि आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि साथियों काकोरी षड्यंत्र आपका 9 अगस्त 1925 में हुआ था, तो 1927 से ये पहले ही हुआ था, तो यही आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी काकोरी षड्यंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती को बताता है? तो देखिए राइट आंसर आएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो साथियों देखिएगा शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी संतूर से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ देखिए कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? तो इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जो कि पानी में घुलनशील है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर माफ करना, पानी में अघुलनशील है ना, पानी में अघुलनशील है यानी पानी में नहीं घुलता है। देखिए दूध भी पानी में घुल जाता है, चीनी भी और नमक भी, लेकिन चॉक पाउडर जो है ये पानी में नहीं घुलता है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? याद रखिए करेक्ट होगा पशुपालन और डेयरी विभाग ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो देखिएगा बगीचा जो है ये मानव के द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा निर्मित होता है, इंसानों के द्वारा, तो ये जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। बाकी देखिए तालाब, झील और जंगल ये सभी प्राकृतिक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात लगभग क्या है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है ट्रायल रन के अनुसार? तो देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, जिसका पहले नाम था ट्रेन 18। अगला है, सरकार द्वारा इनमें से किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो देखिए अंत्योदय अन्न योजना गरीबी से लड़ने के लिए शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए होगा गरीबी। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था? तो साथियों करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए लता मंगेशकर। अगला है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो देखिएगा भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो साथियों राइट आंसर आएगा सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा जो कि खाना पकाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला, सेम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो भाई आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो याद रखिए बेसाल्ट चट्टान, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असिताश्म। अगला क्वेश्चन है, FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया, देखिए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो करेक्ट आंसर आएगा बेल्जियम ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1265 से 1286 ईस्वी तक जो है ना, इनमें से कौन सी उपाधि धारण की थी? यानी गुलाम वंश के एक शासक जो थे गयासुद्दीन बलबन, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी जिन्होंने 1265 से 1286 तक शासन किया था? तो देखिए करेक्ट होगा जिल-ए-इलाही यानी भगवान की छाया। अगला क्वेश्चन है, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो देखिएगा साथियों व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए राइट आंसर आएगा लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 1865 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। अगला क्वेश्चन है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और इनमें से किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो करेक्ट आएगा महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भाई भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है साथियों लूनी नदी, जो कि अंत में कच्छ के रण में समा जाती है। देखिए मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट होगा सीताराम येचूरी, ऑप्शन नंबर बी।
ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ओडिसी नृत्य शैली जो है ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 11। एहोल की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों देखिए एहोल किसकी राजधानी थी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिए एहोल जो है ना ये चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिएगा टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर होगा साथियों सत्रिया नृत्य के लिए। सत्रिया जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और इसके सर्वश्रेष्ठ गुरु है ये टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो साथियों देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सावी। देखिए सावी क्वासी ऑर्कर से पीड़ित है। सावी जो है ये क्वासी ऑर्कर से पीड़ित है, तो यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए क्वासी ऑर्कर नामक बीमारी जो है ये साथियों प्रोटीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो देखिएगा भारत के पूर्वी तट के लिए एक क्षेत्रीय नाम इनमें से कौन सा एक नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों देखिएगा करेक्ट आएगा मालाबार तट। देखिए मालाबार तट जो है ना, देखिए मालाबार केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर एक संकरणीय तटवर्ती क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत क्या शुरू किया? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए डोनेट ए पेंशन पहल को शुरू किया था। आगे देखिएगा साथियों भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक, देखिए इनमें से कौन सा एक भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीता गिद्दा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यानी गिद्दा नृत्य जो है ये किस राज्य का है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब का। आगे देखिए यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन सी थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सीमा इनमें से किस, देखिए भारत की सीमा जो है ना म्यांमार से किस दिशा से लगती है, यानी किस ओर से लगती है? तो यह आपका करेक्ट होगा साथियों, याद रखिएगा पूर्व दिशा में। देखिए यहाँ पर नोट करिएगा साथियों म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा जो है वो साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्मॉल डॉग मिलियनर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो देखिएगा करेक्ट होगा AR रहमान को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ, देखिए व्यक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। देखिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है देखिएगा नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो देखिए कायांतरित सेल जो कि संगमरमर का उदाहरण है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है?
देखिए इनमें से कौन सा एक तुगलक वंश का शासक नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या रुकुनुद्दीन तुगलक। इनमें से कौन एक तुगलक वंश का शासक नहीं था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एग्जाम, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण थे। तो क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।